मंडल खत्म, पीडीएफ हाँ नहीं मिला है। एक्चुअली आज विश्वकर्मा पूजा है तो मशीन नहीं चलाता है लोग, तो इसलिए आज किसी भी बैच में जो पहले का पीडीएफ प्रिंट हो गया वही है। आज पीडीएफ कोई नहीं डालेगा, तो लाइव वालों को आज रात में मिल जाएगा और ऐसे आप लोग को कल मिलेगा, मंडे को। हाँ मंडे को मिलेगा आपका पीडीएफ। अब कब मिलेगा? मंडे को। बाकी एप्लीकेशन वाले को मिल जाएगा पहले। तो क्या है पूछिए आगे। क्षोभ मंडल जहां खत्म हो जाएगा क्षोभ सीमा, समताप मंडल खत्म होगा समताप सीमा, मध्य मंडल खत्म होगा मध्य सीमा, आयन मंडल खत्म होगा आयन सीमा। आगे देखते हैं। देखो आप जितना कल बता दिए थे अब उसके आगे बताते हैं। सब मंडलों के अलग अलग लेयर्स भी होते हैं, उसके बारे में अब थोड़ा आगे समझा देते हैं। कल जितना बताए थे उसके आगे अब थोड़ा डिटेल से। अब हम नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि कल हम नाम लिख के थक गए। ये है आपका क्षोभ मंडल। कौन? क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल, बकुला सियार ये सब किसमें? क्षोभ मंडल। आदमी क्षोभ मंडल, वर्षा वगैरह क्षोभ मंडल। ये मंडल समताप, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, समताप मंडल। ये कितने किलोमीटर तक? 50। लेकिन ओजोन कहां तक? 30 से 40। 30 से 40 किससे रक्षा करता है? यूवी किरण। ओजोन परत की मोटाई किसमें नापते हैं? डाप्सन। किसमें? डाप्सन। ओजोन परत में कितने छेद हैं? 2। दोनों का दोनों कहां है? अंटार्कटिका। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाए। कल ही बीता है हम लोग का 16 सितंबर। इसके ऊपर कौन सा मंडल? मध्य। सबसे ठंडा मंडल मध्य, सबसे ठंडा मंडल मध्य। इसके ऊपर वाला मंडल आयन मंडल। ये मंडल कौन सा है? आयन मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई 80, आयन मंडल 606। आयन मंडल में कास्मिक किरणें कहां पाई जाती हैं? कास्मिक किरण कास्मिक हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया ये। जो मैं अलगे से आ गया था वहां, उसको फेंक दिया वहां से। वो उल्का पिंड था, चल गया। उल्का वगैरह सब कहां आते हैं? सब आयन मंडल में। अरोरा नामक प्रकाश, अरोरा नामक प्रकाश, उल्का पिंड चमकते हैं। रेडियो तरंगे प्रवाह आयन मंडल में चले। आयन मंडल में 3 परतें होती। हाँ पीएसएलवी छोटे मोटे रॉकेट आयन मंडल। अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आयन मंडल। पीएसएलवी रे बकलोलवा। जीएसएलवी तो 36,000 चल जाए। अच्छा ये हो गया है। कौन सा हो गया? पीएसएलवी। समझ में गया? तुमको क्या हुआ जी? ये तुम लोग बहुत बोलता है, बार बार समझा रहे हैं, तुम लोग नहीं मानता है। लिमिट नहीं क्रॉस करो बाबू लोग, बड़ा हो गया लोग, बोलना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब तुम लोग एकदम हद कर दिया, तब फोड़ देंगे चश्मा तोरा। चलो ध्यान दो। इस परत की कई परतें होती हैं। आयन मंडल की कई परतें होती हैं। एक का नाम होता है ई डी। पहले डी ना आएगा जी, ए बी सी डी। हाँ पहले डी आएगा। डी ई एफ प्लस जी हो गया। देखिए ध्यान से, रेडियो तरंगों की भी फ्रीक्वेंसी कई होती है। छोटी फ्रीक्वेंसी, मझिला फ्रीक्वेंसी, बड़का फ्रीक्वेंसी। तो जितनी तगड़ा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतने क्लियर आवाज आएगा, लेकिन उस ससुरा दूर तक नहीं जाएगा। क्लियर आवाज दूर तक नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लियर बोले तो धीमा बोलना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम। जैसे गाना गाएंगे तो एकदम मधुर आवाज, भाई भाई चिल्ला के सोचेंगे दूरों तक सुनाई दे, गानों गाए फाड़ जाएगा तो ये शांत हो जाएंगे। तो रेडियो में भी वही होता है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो बहुत ही क्लियर आवाज सुनाई देगी, बहुत फ्रीक्वेंसी। अब इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है जी?
में दिखिए नहीं रहा कितना, 777 है, 88 है, 88 है। अब उतना क्लियर नहीं जाता है, अब ये बहुत ज्यादा दूर तक जाइयो नहीं पाएगा, एक औकात इतने पर फेंकने का ही है। चूंकि एंटीना कितना दूर फेंकेगा, वो रिसीवर इतना फेंक दे रहा है, बहुत है यहाँ पर अंतरिक्ष में फेंकने वाला। तो जितना बेहतरीन, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी रखेंगे आवाज उतना क्लियर, लेकिन दूर तक नहीं जाता है। एफएम जो रेडियो सुनते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तगड़ी रहती है, एफएम पे गाना देखते हैं कितना मस्त सुनाई देता है, लेकिन जैसे पटना या बड़े शहर जहां एफएम पकड़ा है छोड़ दीजिएगा तो वहां पे कुरकुर कुरकुर करने लगता है, समझ में आएगा, एफएम पकड़ नहीं करता है, क्योंकि वो तगड़ा देता है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से रेंज ज्यादा दूर नहीं हो पाया। अब वही देखेंगे बीबीसी लंदन, उसे लंदन से चला है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कहीं से करेगा कहीं चलाता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हाई करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, और फ्रीक्वेंसी लो रखेंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाए, बट आवाज उतना अच्छा नहीं आएगा। कभी किसी पायलट को बात करते देखे रेडियो तरंग पे, या कोई पायलट वगैरह पे यहाँ पे कभी सुने गड़गड़ गड़गड़ आवाज, आर्मी वालों का बात करते सुने हैं या रेडियो अलगे हल्ला होते रहता है, उसमें इतना हल्ला होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसकी अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, और भाषा बोलने का एक कोड होता है, तो लगभग मिला के समझता है कि हाँ हाँ यही बतिया बोल रहा है, नहीं तो फोन वाला की तरह क्लियर आवाज उसमें नहीं आता है। पायलट की आवाज में इतना हल्ला होता है, इतना हल्ला जिसका कोई हद नहीं होता। पायलट का जो माइक होता है ना उसमें हमेशा इस तरह की साउंड रहेगी। सुनाई दे रहा है, ऐसे उसमें कंटिन्यू रहता है। फ्रीक्वेंसी गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया ना फ्रीक्वेंसी, अब ठीक है, फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाता है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो जो कम फ्रीक्वेंसी, आवाज गड़बड़ हो गया क्या, कितना पे था जी, चलिए ध्यान देखिए, जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी की करंट, जो छोटे फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं उनको कौन प्रवर्तित करता है, डी। जो मध्यम कैटेगरी रहते हैं, ई। अब बड़का चाहे कोनो भी कैटेगरी का हो, एफ और जी क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। तो जो छोटी फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव होते हैं, कैसे फ्रीक्वेंसी के छोटे, उन्हें कौन भेजता है, डी। मझिला वाले को ई, और सबको भेज देता है एफ और जी, एफ और जी। तो कौन से ऐसा मंडल है जिसको ए बी सी डी नहीं, ई एफ जी एच, डी ई एफ में बांटते हैं, किसमें, डी ई एफ, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी किसे बांटते हैं, आयन मंडल। आयन मंडल में वह भाग जो छोटे फ्रीक्वेंसी के तरंगों को लौटाती है, डी। अब मझिला को हुमच देगा सबको, एफ और जी, एफ और जी। परिवर्तन मंडल किसे कहेंगे, हाँ, क्षोभ मंडल को। सबसे ज्यादा परिवर्तन की घटना, मौसम संबंधी कोई चेंजिंग नहीं होता है, किसमें, मौसम संबंधी कोई परिवर्तन समताप मंडल में नहीं होता, किसमें नहीं होता, मौसम संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सबसे ठंडा मंडल, हाँ, जितने भी आपके आर्क बनेंगे, मैग्नेटिक आर्क, आयनिक क्रियाएं, कास्मिक किरण, रेडियो किरण, पीएसएलवी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सब किस में जाएगा, आयनित हवाएं, आयन मंडल, आयनित गैसें, आयन मंडल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, आयन मंडल। सबसे कम गैसें कहां मिलेंगी, आयन मंडल। अब बहिर्मंडल में तो गैसें नहीं मिलता, बहिर्मंडल में गैस नहीं मिलता। टेम्परेचर इंक्रीज करना चालू करता है आयन मंडल से, और सबसे हाई टेम्परेचर हो जाता है किसका, बहिर्मंडल का। सबसे हाई टेम्परेचर एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल का टेम्परेचर क्या होता है, सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर। जीएसएलवी जो रॉकेट होते हैं वो कहां छोड़े जाते हैं, बहिर्मंडल। संचार के लिए जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो हाइट पे छोड़े जाते हैं, कहां पर, बहिर्मंडल। सबसे ज्यादा गर्म मंडल, बहिर्मंडल। सबसे ज्यादा गर्म मंडल, बहिर्मंडल। सबसे ज्यादा गर्म मंडल, बहिर्मंडल होता है। मैग्नेटिक आर्क वगैरह ये एस्ट्रोनॉमी में पढ़ना है बाबू, मैग्नेटिक आर्क एस्ट्रोनॉमी में पढ़ना है। ऑरोरा, ओरियोलिस, बोरियोलिस, विस्लर, बोलाइट, उल्कापिंड, ये सब एस्ट्रोनॉमी में पढ़ना है आपको। जितना ये सब चीजें, ये सब कहां जाना है, एस्ट्रोनॉमी में। यहाँ पे वो चीज नहीं पढ़ना है, जमीने पर रही अभी। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस मंडल का होता है, बहिर्मंडल। सर्वाधिक टेम्परेचर बहिर्मंडल। किसी को कोई दिक्कत है बहिर्मंडल में?
टेम्परेचर बढ़ना कहां से चालू होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा आयन मंडल से। इसलिए एनसीईआरटी की जो पुरानी किताबें थी उसमें इन दोनों मंडल को मिलाकर यहां लिखा था तापमंडल। कौन सा मंडल? तापमंडल। तो आपसे जब आप लोग तो अभी हैं 15-20 साल पहले जो एग्जाम होते थे उसमें क्वेश्चन पूछता था वायुमंडल की कितनी परतें, तो उसमें 4 ऑप्शन कहीं कहीं हो जाते थे। रीजन क्या था? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, और ये क्या हो गया? तापमंडल। लेकिन जैसे धीरे 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 क्लियरिटी और आगे बढ़ती गई तो तापमंडल को किस में कर दिया गया? 2 भागों में। निचला वाला आयन, ऊपर वाला सर्वाधिक तापमान बहिर्मंडल। बहिर्मंडल से ऊपर जाएंगे तापमान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। टेम्परेचर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। सबसे ठंडा टेम्परेचर कहाँ होता है? सबसे ठंडा तापमान मध्य मंडल। किसमें? मध्य। यानी बताइए क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, समताप मंडल में बराबर हो जाएगा। आप आयन मध्य मंडल में घट जाएगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आयन मंडल में बढ़ेगा, बहिर्मंडल में बढ़ेगा, और उसके बाद 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे चले जाएंगे। कहां पर? 10,000 किलोमीटर पे। तो गैस नाम की कुछ चीज ही नहीं बचेगी। तो 10,000 किलोमीटर के बाद आपका चालू होगा डीप ओशियन कर रहे हैं, डीप स्पेस, एकदम खतरनाक वाला स्पेस क्या हो जाएगा? आ जाएगा आपका। कहां पे आएगा? 10,000। तो बहिर्मंडल की अधिकतम सीमा 10,000, अधिकतम सीमा 10। सबसे ज्यादा गैसों की सघनता कहां होती है? क्षोभ मंडल में। भारी भारी गैसें, अब जेन्युइन समझो ना भाई, कोई भी चीज भारी रहता है तो नीचे बैठता है कि नहीं? तो इतनी में गैसों में जो भारी गैसें होंगी सब नीचे बैठ जाएंगी। किस मंडल में? ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, सब किस में आ जाता है? और जितनी हल्की गैसें हैं, हीलियम आयन मंडल, हाइड्रोजन ऊपर। तो ऊपर वैसी गैसें हैं जो हमारे किसी काम लायक नहीं है। भारी गैसें कहां पाई जाती हैं? हाँ, क्षोभ मंडल। किसी को कोई दिक्कत है? अगर हम आपसे कहते हैं एक ऐसे ग्राफ टाइप का बना देते हैं, टेढ़ा हो गया पहले ही, सीधा ना? ये भी सीधे लग रहा है, टेढ़ा हो गया। हाँ, अब ठीक दिख रहा है। वहां से दिखता नहीं है ना बाबू, यहाँ सीधा है कि तिरछा। हम यहाँ पे मंडल बनाते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला मंडल बोली तो क्षोभ। क्षोभ मंडल कितनी किलोमीटर तक? 14। एवरेज हम मार देते हैं कितना? 14। एवरेज 14, क्योंकि ध्रुवों पे तो ये 8 किलोमीटर हो जाता है और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर हो जाता है। नहीं समझे? तो गर्मी के दिन में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती, गर्मी के दिन में ऊंचाई बढ़, लेकिन यही गड़बड़ा जाएंगे ओजोन में। गर्मी के दिन में ये बिखर जाता है, गर्मी के दिन में बिखर जा, अब बिखरेगा तो मोटाई, बिखरेगा तो मोटाई घट जाए। तो ओजोन परत की मोटाई किस महीने में हो? हाँ, अब एक लड़का का क्वेश्चन है, रंजन राय, कि सर आयन मंडल में टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है? अच्छा क्वेश्चन है बबुआ का। तो देखिए, आयन मंडल में जितना मार काट हो रहा है ना, उल्का पिंड, ऑरोरा ओरियोलिस, बोरियोलिस, कास्मिक किरण, हेन तेन, जहां मार धार चालू रहेगा वहां टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाते हैं। यहां से तो इस एरिया के बाद टेम्परेचर क्या होने लगता है? ज्यादा हो जाता है। वहां पर रेडियो एक्टिव तरंगें, यूवी किरण वगैरह वगैरह सारा कहां रह जाती है? सब ऊपर की ओर रह जाता है। तो ये वाला मंडल बोलिए तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद समताप। कौन सा मंडल? समताप। समताप कितने मीटर? 50। कितने किलोमीटर? समताप के बाद मध्य मंडल, मध्य की ऊंचाई 80। उसके ऊपर आयन, आयन मंडल की ऊंचाई 640। और उसके ऊपर हाँ बहिर्मंडल। कौन मंडल? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की ऊंचाई 10,000। के का मतलब 1000 होता है, हम 10,000 लिख देते हैं। के का मतलब क्या होता है? 1000। एम का मतलब मिलियन, बी का मतलब बिलियन। तो ये हो गया ऊंचाई। अब बताइए, अब हम इधर नीचे टेम्परेचर लिख देते हैं। नीचे क्या लिख देते हैं? टेम्परेचर। ये तापमान लिखते हैं, यहां लिख देते हैं हम 20 डिग्री, यहां लिखते हैं 10, 0, -20, -40, इस टाइप का कुछ, 15, 10 से चालू करते हैं। तो यहाँ 20, यहाँ 10, यहाँ 0, इधर घटाते हैं 20-20 करके, ठीक है। ऐसे घटा दिए, टेम्परेचर कुछ भी लिख देते हैं भाई,
समझिएगा बस ग्राफ में। ये है तापमान, ये क्या दर्शा रहा है? तापमान। अब वो क्या दिखा रहा है? ऊंचाई। क्या दिखा रहा है? ऊंचाई। मान लीजिए हम यहाँ पे पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर औसत टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रहता है। कितना रहता है? 15 से 18। अब हम जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ेंगे, ये ऊंचाई को दर्शा रहा है ना, ये कितना किलोमीटर? 14 और 50। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ेंगे टेम्परेचर घटेगा कि नहीं घटेगा? हाँ, घटेगा। तो इस ग्राफ की मदद से अगर हमको ये चीज दिखानी है तो हमको ऐसे दिखाना है ना कि ग्राफ की ऊंचाई भी बढ़े और ग्राफ में टेम्परेचर भी घटे। तो कैसे ले जाएंगे? देखिए, क्षोभ मंडल ये है, तो जब तक ये क्षोभ मंडल तक जाएगा, देखिए ग्राफ ऊंचाई पे भी बढ़ रहा है, तो इस इधर से देखिएगा तो ग्राफ में क्या देख रहे हैं? ऊंचाई बढ़ रहा है, और नीचे से देखेंगे तो टेम्परेचर घट रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो क्या ये ग्राफ सही है या नहीं है? ये क्या दिखा रहा है कि जब आप किस मंडल में है? क्षोभ मंडल। तो ऊंचाई बढ़ेगा तो आपका टेम्परेचर भी घटेगा। देखिए यहां पे टेम्परेचर लगभग 18 है, लेकिन इस पॉइंट पर टेम्परेचर -0 के आसपास है। कितना है? 0 का। तो क्यों? क्योंकि हम कहां तक पहुंच गए हैं? क्षोभ मंडल। कहां तक? क्षोभ। अगर अब हम क्षोभ मंडल से अगर ऊंचाई पे ऊपर जाते हैं तो क्या टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी? हाँ, हाँ, नहीं आएगी। तो हम ग्राफ दाहिने ले जाएं कि बाएं? हाँ, दाहिने। सीधे जाएगा। अरे बकलोल, सब सीधे। स्ट्रेट जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बताओ। हम यहाँ ऊंचाई पे बढ़ा दिए, देखिए ऊंचाई बढ़ाए, टेम्परेचर जस का तस रह गया कि नहीं रह गया? टेम्परेचर जस का तस रह गया। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? ये ग्राफ एक साथ दो दो चीजों को दर्शाता है। ग्राफ वैसे एक एक्सप्रेशन होता है जो एक साथ कितने चीजों को दर्शा सकता है? दो चीजों को। कितने चीजों को? दो। देखिए यहां से ये ग्राफ के ऊपर, मान के चलिए इस ग्राफ पे आप बढ़ेंगे तो आपकी ऊंचाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और नीचवा झांकेंगे तो टेम्परेचर घट रहा है कि नहीं घट रहा है? और यहाँ पे देखिए तो खाली क्या बढ़ रहा है? ऊंचाई। किस मंडल में है? समतल। क्या टेम्परेचर घट बढ़ रहा है? टेम्परेचर समान अतः समताप। क्या कहलाएगा? ये बताओ बबुआ, मध्य मंडल में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? तो हमें ऊंचाई भी बढ़ाना है और टेम्परेचर भी घटाना है। तो ऊंचाई बढ़ाएंगे और टेम्परेचर भी घटाएंगे। तो टेम्परेचर घटाने के लिए इधर ये -80 आ जाता है। कितना आ जाता है? -80। आ गया कि नहीं? -80। तो देखिए हम टेम्परेचर पे भी आ गए कहां पे? -80 पर। और ऊंचाई पे भी आ गए 80 किलोमीटर। देख रहे हैं? एक साथ ऊंचाई भी दिखा रहा है और टेम्परेचर, ऊंचाई भी और टेम्परेचर भी। ये बताइए, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, बढ़ेगा। तो अगर हम यहां से जाते हैं आयन मंडल के पास, कहां जाते हैं? आयन मंडल। तो टेम्परेचर घटाएं कि बढ़ाएं? हाँ, कि सीधे लेके चल जाए? क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ेगा। आयन मंडल तक बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और समताप मंडल तक क्या रहेगा? सेम। और क्षोभ मंडल तक घटेगा। तो टेम्परेचर क्षोभ मंडल तक घटा, समताप मंडल तक बराबर, आयन मध्य मंडल घटे, उसके बाद बढ़े, और उसके बाद फिर बढ़ेगा। बढ़ेगा कि घटेगा जी? हाँ, बढ़ते जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। गया काम से अपना, बढ़ रहा है वहां पे, ग्राफ के हिसाब से सब हो गया। इसमें देखिए आपको टेम्परेचर भी दिख गया, यहाँ क्षोभ मंडल की परतें भी दिख गया, और क्षोभ मंडल की किसकी कौन सी ऊंचाई है ये भी दिख गया। नहीं दिख गया? तो ग्राफ के हिसाब से शॉर्टकट में हो जाएगा। जब आप मेंस लिखिएगा बीपीएससी या किसी चीज का मेंस के एग्जाम में, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर जब पलटेगा ना तो इतना फुर्सत नहीं है, ढाई दे देखेगा बनैले है कि नहीं, देखेगा तुरंत समझ जाएगा खान सर का स्टूडेंट पास कर दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए इसको बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? हाँ, बनाएंगे। चिरकुट पे बनाइए, एक बार देख लो, देखें एक बार चिरकुट पे बनाने की कोशिश कीजिए। लाइव वाले सारे लोग चिरकुट निकालिए, अब बनाइए। बस अब कितना देख रहा है तू लोग? बना बाबू, बन गया? लेके आओ जो बनाया है, लेके आओ, इधर लेके आओ। बन गया तो बनाओ ना बबनी, कोनो पन्ना पे बना लो। अभी तो ये लोग पन्ने सेलेक्ट कर रही है, लोग कोने पन्ना पे शुभ रहेगा बनाना। सब लड़की सबका बड़ी नकड़ा रहा, देखती तो इधर से बनाएंगे कि शुभ रहेगा, तो बिचवा में बनाएगी सब। कोई भी टेम्परेचर ले लीजिए लोग, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो लिए वही लेंगे।
बना लिए? देखें यही तो सटा दिया एकदम मुंह में, वो पार लेके चल गया है ग्राफ के। जल्दी बनाइए। लाइव वाले भी बना भाई, लाइव वाला को बोल। कौन सी बनाए हो? दिमाग लगा के बनाइए आप लोग, सब लोग को टाइम दे रहे हैं। ये वो कमेंटों में बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, सबका बन गया? लड़का लड़की सब लोग बना लिए लोग ने? अरे बैला कहीं का भी खजुआ रहा है मुड़ी, कैसे बन तो अभी पहला नाम ही लिख रहा है। अरे नाम को गोली मारो ना। अरे यार तुम लोग को नाम ही पढ़ा है, हम तो पढ़ाने के लिए बनाए थे ना नाम। ऐसे यहां देखो, ऐसे हो गया ग्राफ। यहां देखिए ध्यान से मेरी ओर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। हो गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? हो गया। अब यहां से भर लीजिए, यहाँ पे कहाँ खत्म हुआ? यही होगा आपका कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। अभी कौन है? समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये कितना? 14 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 640 किलोमीटर और 10,000। कितना हो गया? 10,000 हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर भर लीजिए। दिमाग में बस क्या रहना चाहिए? आइडिया रहना चाहिए। हो गया? लाइव वाला सब भी दुका दुका बना बना भेज रहा है ऐसे ऐसे करके। चलिए सबका सही है। ये पहले टेम्परेचर क्या होता है? घटता है, फिर इक्वल, फिर घटेगा, उसके बाद बढ़ता ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ता ही। टेम्परेचर समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तुम बताओ, नाबालिग लड़का बना कि नहीं बना? हाँ बाबुआ, किस पे बिजली गिर जाता है? एरोप्लेन पे बिजली गिर जाता है। हाँ तो बाबू बढ़ जाइए। खाली उस समतापे मंडल में थोड़े रहता है, उतरने के लिए जब आता है क्षोभ मंडल में तो वही टाइम धाए गिर जाता है बिजली उस पर। कोई नहीं, समताप में बिजली नहीं रहता, गिरेगा कहां से? समताप मंडल में पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि यहां से जहाज उड़ा, ऐसे जहाज उड़ा तो ऐसे खड़े लेके थोड़े घुस जाता है इसमें। सब आदमी उलट पुलट जाएगा उसमें। यहाँ पे आराम से धीरे 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 करके ले जाता है, और एकदम कंटिन्यूअस भी नहीं ले जाएगा, धीरे धीरे ले जाएगा, फिर बराबर रखेगा, फिर ले जाएगा, फिर ले जाएगा, वरना जहाज स्टॉल कर जाएगी। जहाज को एक फिक्स एंगल से ज्यादा उठा देंगे ना तो स्टॉल कर जाती है, स्टॉल करेगी, इंजन फेल हो जाएगा। पटना एयरपोर्ट पे जहाज गिर गया था स्टॉले पे ना, वो कहा था कि भाई देखा कि बहुत ज्यादा नीचे ला दिए हैं, जहाज को क्या किया था? एकदम नीचे लेके चलाया था। 1998 की 2002 के आसपास एक जहाज गिरी थी पटना एयरपोर्ट, तो बहुत नीचे था, और कहा कि बहुत नीचे हो गया, यहाँ पे उठाते हैं। और ससुर के नाती को पता नहीं चला कि 45 डिग्री से देर उठा दोगे तो वो उठले रह जाएगा, तो धोके खींच दिया, ले उठले रह गया वो, और सुनबे नहीं करेगा कुछ। समझ में गया? कभी कभी रिक्शा नहीं देखते हैं, स्टॉल कर जाता है, आगे से उठ जाएगा, ठेला वाला बल्ले लद गिर गया वहां पे। समझ में कि नहीं? तो भाई ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इसी में सड़सड़ा के चल जाएगा। कभी कभी पायलट ऐसे जाता है फिर छोड़ देता है, पतंग को कैसे खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं ऐसे। तो जब पायलटवा छोड़ता है तो सोचा बहुत डर लगता है, लगता है कि सोचा कहीं सूतना ना गया है। वो अचानक नीचे आने लगता है, थोड़ा थोड़ा सा उसको छोड़ता है। तो अब यहां से जब चली जाती है समताप मंडल में कोई दिक्कत नहीं है, और जब उतरने को आएगा तब तो ना उसको पता चलेगा सोचा बारिश हो रहा है रे नीचवा, ऊपर आओ उसको क्या पता चलता है? ऊपर में तो आदमी कंफ्यूजन में होता है कि जहाजिया चली हो रही है कि नहीं, क्योंकि वहां आपको कोई लैंडमार्क नहीं मिलता है। जैसे सड़क पे चलिएगा तो आपको पता चलेगा ना, उनका घर पीछे गया है, सड़क पीछे गया, पोखरा बगीचा पीछे चल गया, ये सब वहां कौन सी है देखने वाला? खाली ऊपर नीला नीला। क्षोभ मंडल को तो नीचे छोड़ के आए, बादल कौन सी मिलेगा ऊपरा? सब नीचे छोड़ के चला है। वहां पे दिखता है नीचे हाँ बादल है, तो आपको इतना बड़ा एरिया दिखेगा तो कहेंगे बहुत धीरे चला रहा है। इतना बड़ा एरिया दिखता है कि आपको क्या लगेगा? बहुत धीमा चला रहे हैं वहां पे।
और कभी कभी होता है जब नीचे रहेगा तब आपको बादल उदल दिखाई देता है, लंबी दूरी का रहता है तो सीधे समताप मंडल में लेके चला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलो। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत पहले हम वीडियो में बना दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेविटेशन है वहां पे ज्यादा, तो वहां पे ग्रेविटेशन ज्यादा है, इस वजह से उसमें जहाजों को नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि ग्रेविटी अगर ग्रेविटी ज्यादा रहेगी, मैग्नेटिक पावर ज्यादा रहेगा ना, तो जहाजों में कंपास लगा रहता है, वो कंपास में काम नहीं करेगा। और जहां कंपास गया तो सारा जहाज का ऑटोमेटिक सिस्टम किस पे काम कर रहा है, कंपास पे, सब पगला जाएगा। अरे दहीने नहीं है बाएं तो कौन इधर उधर करने का जरूरत है, उधर से जाने बिना। हाँ पहले अभी भी कंपास लगा रहता है जहाज में, अभी भी कंपास लगा होता है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं, सब समझ में आ गया। ये कितने मंडल वायुमंडल, कितने, ध्यान से समझो मेरे और। सूरज दिखाई देगा, हाँ सूरज तो दिखता है वहां पे, वहां से सूरज एकदम, वहां पर आपको जो बादल है, सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ता है, बादल पे, और वहां से जब टकरा के जाता है तो हवाई जहाज से देखिएगा तो अजीब लगता है। वहां पे रुई ढूंढते देखे हैं, रुई वैसे ही दिखाई देता है वहां पे बादल वगैरह। अब समझिए, क्षोभ मंडल जहां खत्म होता है, ये क्षोभ मंडल जहां खत्म हो रहा है, तो इसके पास की 1.5 किलोमीटर की मोटाई क्षोभ सीमा कहलाती है। क्या कहलाएगी, क्षोभ। समताप मंडल खत्म होगा तो समताप सीमा, मध्य मंडल खत्म होगा तो मध्य सीमा, आयन सीमा और बहिर सीमा। अंग्रेजी में इसे पौज कहते हैं। क्या हो गया जी आपको, हा? हा? अच्छा चक्कर आ रहा है, गिरोगे नहीं ना सीढ़ी पे ना, पहलवान ही। ये बताइए ये कौन सी सीमा है, क्षोभ सीमा, समताप सीमा, मध्य सीमा, आयन सीमा, बहिर सीमा। अंग्रेजी में ट्रोपोपॉज मतलब रुक जाओ, स्टेटोपॉज बस खत्म हो गए, मीजोपॉज यही पॉज हो जाओ, आयनोपॉज, बहिर्पॉज ना एक्सोपॉज, वही एक्सोपॉज, बहिर्पॉज नहीं एक्सोपॉज। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। सीमा समझ में आ गया। इन सारे जगहों पे देखेंगे तो क्षोभ मंडल में गैसें बहुत घनी होती हैं, समताप मंडल में भी गैसें पाई जाती हैं, मध्य मंडल में भी गैसें ठंडी होने के कारण घनत्व तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर वाली जो गैसें होती हैं बहुत ही ना बराबर रहती हैं, ना बराबर वहां पे क्या रहती हैं, गैसें रहती हैं। तो ये जो 3 मंडल है, इन 3 मंडलों की में बहुत सारा कॉमन चीज देखने को मिलता है। कौन कौन मंडल में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो इन्हें हम लोग कहते हैं सम मतलब एक जैसा मंडल, होमोस्फेयर। क्या कहेंगे, होमो सम मंडल। इन दोनों में समानता नहीं दिखती है, इसलिए इसे विषम मंडल, हेट्रोस्फेयर, विषम मंडल। कौन मंडल, विषम मंडल। किसी को कोई दिक्कत, यही मंडलवा होकर 4 भाग में बांट दिया, इसमें पढ़ाना कुछ अलग से पढ़ाना है। 80 किलोमीटर तो कौन सा मंडल, सम मंडल। तो सम मंडल में, किस मंडल में, सम मंडल में, सम मंडल में 3 परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इस मंडल का घनत्व ज्यादा, भारी गैसें ज्यादा, और विषम मंडल का घनत्व कम, हल्की गैसों की अधिकता, हल्की गैसों की अधिकता। कॉस्मिक किरणें किसमें पाई जाती हैं, आयन। कॉस्मिक किरण अगर हमारे शरीर में पड़ जाएगा ना, छेद के चल जाएगा, इतना खतरनाक होती है। कौन सी रेज, कॉस्मिक रेज। लेकिन कहां खत्म हो जाती है, आयन मंडल में। कहां खत्म हो जाती है, आयन मंडल में। ये सब बहुत खतरनाक खतरनाक होता है, इसलिए स्पेस शटल बनाया जाता है, बहुत मजबूत बनाया जाता है। कल्पना चावला जब लौट के आई थी तो यही सब ना फोड़ फाड़ दिया सब उनका, वहां पे आने में कोई दिक्कत थोड़े हुआ था कल्पना चावला को। सारा दिक्कत कोने में चालू हो गया, आयन मंडल में। सारा भयंकर भयंकर गैस किस में, आयन मंडल में। रेडियो तरंगे आयन मंडल, ऑरोरा ओरियोलिस बोरियोलिस सब किस में, आयन। सम मंडल और विषम मंडल में किसी को दिक्कत है, सबसे भारी गैस है किस मंडल में, सम में कि विषम में। विरल गैसें रेयरर एकदम दूर दूर रहती हैं सब विषम मंडल में। तो सम मंडल और विषम मंडल तो कोई पढ़ने में झमेले नहीं है। अगर आप शुरुआत के 3 मंडल को देखते हैं तो कौन सा मंडल, और बाद के 2 मंडल को देखते हैं विषम। सम मंडल में कौन कौन सी परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। कौन कौन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, यही ना होती है। और अगर आप देखेंगे विषम मंडल में आयन मंडल, बहिर्मंडल। हल्की गैसें किसमें, हाँ विषम मंडल में। विषम सबसे हल्की कौन सी गैस, हाँ हीलियम। कौन सी,
हीलियम, हाइड्रोजन, ये किस में पाई जाती है? आयन मंडल और बहिर्म। किसी को वायुमंडल में दिक्कत है? आगे बढ़े। कौन सी मंडल की DEFG परत पाई जाती? कम फ्रीक्वेंसी वाला किससे परावर्तित? डी। मीडियम वाला E, बड़का F और G से सब। अब आप ऐसे समझिए ना, जो बड़का परावर्तित कर सकता है छोटका को कहीं नहीं कर देगा। अब जैसे हम आप लोग से गधों को पढ़ा सकते हैं तो बाकी सबको कहीं नहीं पढ़ा सकते। मतलब एकदम आप लोग ग्रेजुएट में आए हैं, लोग ग्रेजुएशन क्या है, तो मैट्रिक को हम लोग नहीं पढ़ा देंगे। मैट्रिक का सिलेबस सबसे 1 के महीना में उड़ा देंगे हम लोग। समझा गया? अब तो और ऑब्जेक्टिव हो गया, 1 से 2 महीना में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम लोग के जो सर हम लोग को पढ़ाए थे ना ग्रेजुएशन में, उनसे पूछे थे कि सर मैट्रिक का कहीं नहीं पढ़ाते हैं आप, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। कहता ओकनी के पढ़ा के क्या करें, 15 दिन में खत्म हो जाए कुल विषय है। सही में उन सब में पढ़ाना कौन चीज है? संसद उनसद बस बता दो, इधर लोकसभा महाराणा प्रताप का कहानी सुना दो, खत्म हो गया। अकबर कोई कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं कि बाजौर का किला किधर है, ना इधर की 1/3 सदस्य ने कुछ नहीं सोचा, कहानी की तरफ वक्त दो। यहाँ पर तो जो ऊपर पढ़ा सकता है नीचे को बता सकता है कि नहीं। रियल में ज्यादा मेहनत छोटकन को पढ़ाने में, बहुत टफ कहानी। हम लोग के पास आप पढ़ के आए हैं, हमारा काम है बता देना। हम लोग बस इतना ध्यान रखते हैं कि एक मिनिमम से मिनिमम स्टैंडर्ड पे, लो लेवल तक आपको कैसे समझाया सर। नहीं समझे समझे आपका काम। कोई कॉपी चेक करने जाता है आपका? अब बचपन में तो पिटाइबो करता था, कॉपी नहीं चेक। लाल टोपी खड़ा हो, बोलो काय लिए मारने ले जाएगा मध्य मंडल में जहाज को उड़ा के? मैंने कहा मन कर रहा है, जम जाएगा जहाजिया, जम जाएगा। -80 डिग्री कुल्फी बन के पायलट नीचे उतरेगा। काहे लिए मैंने तू पायलट मत बन। रिसर्च कर रहा है भाई। समताप मंडल में तोरा कोनो दिक्कत है जहाज उड़ेला में? समताप मंडल में जहाज इसलिए उड़ाया जाता है कि ना बादल है, ना आंधी है, ना चक्रवात है, ना पक्षी है, ना बरसात है, ना ओला है, ना धूप है, कुछ नहीं, खाली एकदम छुट्टा ऐसे एकदम। कभी जहाज में बैठियो समताप मंडल में देखोगे एकदम टेंशन फ्री दिखेगा यहाँ पे। ऐसे समझा गया कि नहीं गया? जहां चल आएंगे कहां पर जैसे जहाज में पायलट, जैसा जो पायलट जो होता है, आप जब जहाज में बैठिएगा तो कुछ समझदार पायलट होते हैं सर, और कुछ बैल होता है सब ससुरा सब। उन सब देखिए, सबको दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। अगर हम आपको एज ए टीचर की नजर से देखेंगे तो ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जाएंगे। ये सोचेंगे ऐसे होता। हम लोग को एक अंग्रेजी वाला मास्टर आए थे, वो कहते थे पढ़ाने के लिए, तुम पार्ट्स ऑफ स्पीच तो जानते हो कि नाउन, सीधे नरेशन से चालू करते हैं। दुनिया क्या देखो। अरे भाई हम लोग जितना जानते थे आपसे पढ़ने आते। तो कुछ पायलट सोचता है सब ना कि जो पिछवा बैठा है ओकरा डेली का काम है जहाज में उड़ना। अरे भाई वो घबरा जाएगा। तो जैसे जहाज आपकी क्षोभ मंडल को छोड़कर कहां जाती है? समताप मंडल। तो ये सीमा क्या कहलाती है? क्षोभ सीमा। इसको पार करते दौरान बहुत तेज झटका लगता है, क्योंकि पूरी डेंसिटी चेंज हो जाती है। इसकी घनत्व ज्यादा, इसका घनत्व कम। यहां जहाज भयानक प्रेशर लगा रहता है, यहां अचानक प्रेशर कम होगा तो जहाज में अजीब से झटका लगता है। नया नया आदमी डर जाता है, अरे उलाट दिया क्या रे यहाँ पर। तो होशियार, पहली बार हम भी गए थे तो हम कल ले गए, ले गया चुट्टा ले गया। हम तो एकदम डर गए यहाँ पे। और 2-3 मिनट तक धर होने लगा यहाँ पे। तो हमने बगल में 80 साल के बुढ़ऊ बैठे थे, टेंशन फ्री रामायण देख रहे थे। हम कहे महाराज इधर लंका गिरने वाला है, आपको रामायण पढ़ लिया। तो उसे टर्बुलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्बुलेंस। एक पायलट से आए एयर इंडिया के जहाज से, इतना समझदार था, कह रहा है कि अगले 5 मिनट बाद जहाज झटके से गुजरेगा, जिसे टर्बुलेंस कहते हैं। आप अपनी सीट की पेटी बांध ले, सीट बेल्ट बांध ले। आदमी समझ गया। तब हमको ध्यान में आया कि झटकवा लगता है कब है? एंट्री के टाइम। और जब उतरने वाला होता है तो ठीक उतरने से पहले वो कहां ले आता है? क्षोभ मंडल। एक बार समताप मंडल में धाए दे उतारेगा इसे। हाँ, वो तो नहीं, हाजीपुर के पास रहेगा, पटना रहेगा तो उतार लेता है कहां पर? तो जैसे क्रॉस करता है तो क्या मिलता है? झटका महसूस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्षोभ सीमा वगैरह सब समझ में आ गया। और बकलोलवा मध्य मंडल में जे रहा था, आयन मंडल में लेके जो ना जहाजिया को भस्म हो जाएगा। आगे अब समझते हैं सूर्य का उष्मीय बजट। नेटवर्क कैसे आता है? वहां पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन रहता है। हाँ, वो बादल में पढ़ियो बाबू। बादल की सारी चीजें कहां पढ़ना है? बादल में बैठ जाओ। अब हम लोग देखते हैं, बादल टॉपिक नहीं है बाबू, बादल आगे पढ़ाएंगे। अब सूर्य का हम लोग देखते हैं वायुमंडल। क्या सूर्य के प्रकाश को
वायुमंडल डिफ्लेक्ट करता है या नहीं, इसके बारे में समझते हैं। तो जो सूरज है, इससे हमें टोटल ऊर्जा नहीं मिल पाती है, उसे हम लोग सूर्य, ये जो सूर्य है सन, यहां लिख देते हैं, इस सन से जितना ऊर्जा मिलती है अगर हमें मिलेगा तो हम लोग मर जाएंगे, लोग जल के मारे, बहुत मुश्किल है। यहाँ ये सूर्य है और हम लोग कहां पर रहते हैं, पृथ्वी पर, ये पृथ्वी मान लीजिए, हम लोग यहां रहते हैं। हम लोगों को टोटल कितनी ऊष्मा मिलती होगी, यहां है सब। अब यहां पे हम बादल बना देते हैं, क्या बना देते हैं, बादल, ये बादल हो गया यहां पर, ठीक है, बादल। तो सूर्य से जो 100% ऊर्जा चलती है वो पृथ्वी तक नहीं आती है, पृथ्वी तक नहीं आती है। समझिए कैसे, कितनी कितनी पृथ्वी से ऊष्मा आती है। जो सूर्य से ऊष्मा चलती, सूरज से ऊष्मा चलती है, ये जब बादलों पर पड़ती है तो बादल इसे क्या करते हैं, सोख जाते हैं। बादल क्या करते हैं, सोख जाते हैं। कुछ बादल इस ऊष्मा को क्या करते हैं, सोख जाते हैं। लगभग 14% बादल क्या करता है, सोख जाता है। टोटल ऊष्मा का 14% बादल क्या करता है, सोख जाता है। 14% क्या कर गया, सोख गया। और कुछ ऊष्मा कहां तक पहुंचती है, पृथ्वी तक। कहां तक पहुंचती है, पृथ्वी तक, पृथ्वी तक पहुंची यहां पर। अब बादल क्या करता है ना, बादल बर्फ की तरह होता है, इसके ऊपर से क्या करता है, 27% को फेंक देता है, देख रहे हैं, 14% को सोख लिया और 27% को फेंक दिया। जो वायुमंडल है, वायुमंडल, तो हवाओं में धूल कण तैर रहे हैं कि नहीं तैर रहे हैं, तो हवाओं के धूल कण ऊपरे ऊपरे उड़ा देते हैं 6% को। कितना परसेंट को, 6%। और कुछ धूल कण जमीन पर भी हैं, देखिएगा तो शीशा ऐसा चमकेंगे सब, उस पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो 2% को वो उड़ा देते हैं सब। कितना उड़ा दिया सर, 2% को। और सूर्य के पास जो ओरिजिनल ऊष्मा आती है, जो हमें मिलती है, वो महज 51% मिलती है। कितना परसेंट, 51%। कितना परसेंट पृथ्वी को मिलता है, 51%। ध्यान से समझिए, वह ऊर्जा जो सीधे सीधे अंतरिक्ष में लौट गई, कितना परसेंट, 27 और 6 32, 27 6 32 और 3 35, तो कितनी परसेंट ऊर्जा लौट गई, 35% ऊर्जा लौट गई। जो ऊर्जा लौट जाती है उसे कहते हैं एलवीडो। क्या कहते हैं, एलवीडो, एलवीडो, एलवीडो। बताइए सूर्य की कितनी परसेंट ऊर्जा एलवीडो में चली जाती है, हाँ 35%। 35% तो सीधे लौट गया। और बादल कितना सोख गया, 14 पर। सोख कितना गया, 14। लौटाया नहीं ना जी, सोख लिया। लौटाया नहीं, क्या कर लिया, सोख लिया। भले पृथ्वी को नहीं दिया, सोख दिया। तो समझ में आ गया। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई बैना ले आके दे, बैना समझते हैं, किसके यहाँ बिया हुआ पड़ता है तो मिठाई ले आके देता है। तो 3 तरह के लोग होते हैं, बैना लेके खा लेते हैं, तो वो आते हैं 51% वाले में, लिया खा लिया। कई को होता है सब लेता है, मने मन गरिया था, चोट्टा कहीं का बैना देता, ठीक है जाइए चाचा नमस्ते, जाएगा तो बैना दिया था, नहीं खाता है, ले लेता है लेकिन खाता नहीं है। वो किस में आएगा, 14%। किस में आएगा, 14। और कुछ लोग होते हैं दुआरिये पे भगा देते हैं, कौन चीज बैना लिया है, भाग भाग यहाँ से हमारे यहाँ तोरा से कोनो नेवता होता ना रख दो यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ। अब ऐसा कभी कभी हो जाता है बैना वाला। अब आप लोग झगड़ा उड़ा कर लेंगे कोनो से, तो आपका बैना लेगा, नहीं लेता है वहां पे, तो भगा देता है। तो यही कौन चीज है, वो एलवीडो है, जो दुआरी खोलते भगा दिया, एलवीडो। कितना परसेंट ऊर्जा भगा दिया जाता है, 35% ऊर्जा भगा दिया, 35% ऊर्जा भगा दिया। ये सब मत देखिए कहां कहां कौन चीज है, सब सीधे याद रखिए। 35% एलवीडो, 35% एलवीडो, 14% बादल सो गया। 35 और 14, 35 14। पृथ्वी का उष्मीय बजट 51, पृथ्वी का उष्मीय बजट 51% उष्मा आती है। सोचिए 51% उष्मा आने के बाद इतना गर्मी कर देता है कि झौंसल झौंसल काली चरण। काय काली, कोई दिक्कत है ये काला का तुम काय हुआ, 14% के कारण। तुम बताओ तुमको काला किसने किया, इस सब में कौन काला किया, 51% वाला पहचान गया। हम सब लोग को काला किसने किया, 51%। कौन वाला, 51% वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और जो अमेरिका वगैरह होते हैं सब, वो बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं, वहां सूर्य की रोशनी उतना नहीं पहुंचती है, तो वो सब क्या होता है सब, हाँ कुछ कुछ उधर काला मिलता है, तो एकदम प्योर काला, एशियन पेंट। वेस्ट इंडीज वाला देखेंगे ना, एकदम खतरनाक काला होता है सब। उस सब के ऊपर ना, उस सबको गोरा करने का एक ही उपाय, फेयर एंड लवली लगा के मिलाइए मत, लगा दीजिए बस
पुट्टी मारना पड़े, ऐसे इतना एक कटोरा लेकर ऐसे रख दीजिए बस, तब जाके क्या होगा सर, गोर होगा सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ गया? तो सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है, उस ऊर्जा का 100% जो ऊर्जा है उसे हम लोग कहते हैं सूर्यातप। सूर्यताप नहीं, सूर्यातप। इसे कहते हैं इंसोलेशन। क्या कहते हैं? इंसोलेशन। इंसोलेशन। इंसोलेशन का क्या 100% पृथ्वी पे आता है? कितना परसेंट? बादलों ने कितना परसेंट सोखा? बादलों ने बादल उड़ा दिया, उड़ा दिया 35, उड़ा दिया एल्बिडो 35, अवशोषित हो गया 14, पृथ्वी को पहुंचा, पृथ्वी का उष्मीय बजट 51, कुल सूर्यातप का कितना परसेंट, कितना परसेंट पहुंचा? 51, बर्बाद कितना हो गया? 49। सोचिए, यानी लगभग कितना पहुंच रहा है? आधा। आधा में ये हाल है कि ग्लोबल वार्मिंग तो फलनिया वार्मिंग। समझ में गया? खाली बादल हटा दीजिए, खाली बादल हटा दीजिए, हाई 14 को तो सीधे आएगा, हाई बदलवा जो 27 को फेंका था ये भी चलाएगा, 41% फिर चलाएगा। सारा ग्लोबल वार्मिंग अंटार्कटिका का बर्फ पिघलने नहीं दे रहा है, कहीं बर्फ नहीं बचेगा, फ्रिज में का बर्फ पिघला देगा वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, बादल क्या इंपॉर्टेंस रोल करते हैं कि नहीं करते? बहुत जरूरी है इस पृथ्वी पर जीने के लिए बादल का होना, बहुत जरूरी है बादल का रहना। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, सूर्यातप वगैरह समझ में आएगा? केवल पटना वालों के लिए एक सूचना, आप लोग कितने लोग मार्च में रसीद जमा किए थे? बस जितना लोग जमा किए थे अपना 2 फोटो, आधार कार्ड, इस सब के साथ है आके आप क्या करेंगे? हाँ चलो, हाँ फोटो दिए है ना? अरे बकलोला, फोटो आई कार्ड पे लग गया होगा। समझ में गया? जो हो मार्च में जो जमा किए थे लोग, वो लोग आएंगे लोग सैटरडे को, संडे को आएंगे लोग दोपहर में आई कार्ड लेने।